Hello, guys. Welcome to another stream. I think this time it might work. But last एक और एक हमारे पास रिपोर्ट है. We can watch from BBC इंडिया से. BBC इंडिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर कवर किया एंड वी नीड टू चेक कि व्हाट्स हैपनिंग इन BBC पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान में क्या हाल है उसके ऊपर एक उन्होंने निकाला था. सो इट वाज अ गुड रिपोर्ट. BBC दुनिया विद सारिका. BBC दुनिया विद सारिका. बीबीसी दुनिया में आज देखिए, पाकिस्तान में खाने के लिए जान गंवाते लोग. जो महंगाई है ना, बंदे की कमर तोड़ दी है. पाकिस्तान में महंगाई के बीच रमजान में खाने को तरसते लोग. आटे के लिए सड़कों पर मची लूट. एक साल में 50% तक बढ़ी महंगाई. राजनीति भी हुई तेज. कैसे मिलेगी राहत? क्या हाल है. स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में. मैं हूं सारिका सिंह. पाकिस्तान में बिगड़ते आर्थिक हालात पर करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस. ब्रिटेन में बेतहाशा बढ़े खाने पीने की चीजों के दाम. ब्रेड से लेकर सीरियल्स तक पिछले 45 सालों में 40 से 50% महंगा हुआ कई सामान. आर्थिक जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध और ब्रेक्जिट की वजह से बढ़ी महंगाई. एज वी ऑल नो, अभी तक रूस यूक्रेन के युद्ध जो है अभी तक थमा नहीं है. सो वो चल रहा है. आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 142 करोड़ 86 लाख हुई भारत की आबादी. इस साल चीन से करीब 29 लाख ज्यादा लोग हैं भारत में. सूडान में 5वें दिन भी जारी है हिंसक संघर्ष. राजधानी खार्तूम में बड़ी संख्या में भाग रहे हैं लोग. अर्धसैनिक बल लगा रहे हैं गश्त. सेना के विमान अर्धसैनिक बलों को बना रहे निशाना. दिखाएंगे खास रिपोर्ट. इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में. एटलीस्ट इंडिया में इतना इन्फ्लेशन नहीं है. दैट्स ट्रू. बट हमारे जितने भी सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज है उसके सारे का यही हाल है. अभी श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट गिर गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. पाकिस्तान में वही हालत है बिकॉज ऑल दिस कंट्रीज हैव टेकन लोन फ्रॉम चाइना और उन लोग का लोन डूबा है. तो सारे कंट्रीज का सेम हालत हुआ है. बट डोंट यू वरी कि हमारे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ है. बट स्टिल जिस रेट पे जा रहा है इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हाइक. इन्फ्लेशन अगर नहीं भी है तो हमारे सरकार ने प्राइसेस ऑलरेडी अप करके रखा है फॉर द पेट्रोल एंड एवरीथिंग. सो वी आर ऑलरेडी पेइंग 3 times द LPG प्राइसेस, राइट, दैट वी यूज्ड टू पे फ्रॉम द कांग्रेस एरा. रमजान का महीना है और इस महीने में महंगाई मुश्किल बढ़ा रही है. पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और इससे राहत मिलती तो नहीं दिख रही. Because of China, yes. China has played all this part so that basically this country can become a slave country for China. और उसको इन्फिल्ट्रेशन बिना करके ही वो उस कंट्री का धक्कल ले सकता है. सो चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट इन द अदानी कंपनी टू टेक ओवर इंडिया ऑल्सो इन दैट वे. देयर थिंग्स गोइंग ऑन. द मशीनरीज ऑफ दिस चाइना इज वर्किंग इन इंडिया ऑल्सो. Inflation is a part of life. You cannot stop inflation. Well, you can certainly reduce the rate, right? You can certainly reduce the rate. Obviously, you can stop. You cannot stop it, but reduction is obviously possible. Like for instance, सरकार का कोई जिम्मेदारी होता है ना. For instance, पहले senior citizen के rebate मिलता था and in railways. तो वो सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है. If सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर कैसे चलेगा? You are making more money as well. What do you mean by that? Yeah, see, if people 10% of the people in India are giving taxes like IT income taxes, it doesn't mean that other person are not giving taxes. They are also paying GSTs, right? So you have to think about the whole nation as a part, not just ourselves or just peers among us. वो तो IT पढ़ के निकाल लिया ऐसा, right? But still think कि IT में the starting salary जो होता है वो हमारे टाइम पे 3 लाख था. इवन आज भी वो 3 लाख है. बट सामानों का प्राइस तो बढ़ गया ना. तो फिर हाउ इज इट जस्ट और हाउ इज दिस इन्फ्लेशन कमिंग टू अ जस्टिफाइड मीन्स, राइट? Very tough to decide on that. But you will make more money as well. But that's not the condition now. Think about, like, for instance, I passed out in 2011. But I think people who have passed in 2000 also, right? They have received a starter package of 3 lakhs, right? Think about the starting package who are just graduating from a college. They're getting a package of 3 lakhs. But the prices have, the cost of prices have gone up, right? Phone prices, oil prices, every price, bike price, or your transportation price, every price is going high up. So how is it justified? Because your income is not doubling, right? Or tripling. It's not 3 lakhs anymore. TCS is paying like 7 lakhs for joining now. Like when you're saying 7 lakhs, like when did it change? Like how long are you saying you have heard this? Because I have seen batches from around 2020 या फिर 2019 का batches का मैं बता रहा हूँ जहाँ पे 3 लाख मिलता था.
But which batch you are talking about exactly? Where you have heard? Which batch you have heard that they are getting 7 lakhs after Corona, before Corona? What's the scenario? क्या कह रहे हैं वहां के लोग, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। पाकिस्तान में Now, right? This year, from this year maybe, because obviously joining नहीं हो रहा होगा, obviously इसलिए उसको पैसा बढ़ाना पड़ रहा होगा, या फिर obviously the people are getting more good jobs 21 22. So it's tough man. पर रमजान की रौनक और त्योहारों की तैयारी का रंग फीका है। बरकत के इस महीने में कई लोग उदास हैं। खाने को लेकर हुई झड़प में हाल ही में कई लोग मारे गए। IMF से लोन अभी मिला नहीं है, और अगर ये लोन मिल भी जाता है तो हालात कब सुधरेंगे ये पता नहीं है। महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पर इसका हल निकलता नहीं दिख रहा है, और इसकी जगह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान से BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। ये कराची की एक फैक्ट्री में बिना मोल के राशन बांटने के एक इकट्ठ में भगदड़ मचने के बाद के मंजर हैं। इस दुर्घटना में 11 लोग मारे गए, जिनमें महिला। I believe you make your own money. You make your own money, but how can you make your own money? Think about like people who, when you don't have, if you have a business, like a small business owner, right? You are, then it's tough to meet your ends when the prices are going up and you're not receiving the same amount of price as a selling price, right? So then you have to increase your price also. Then once you increase your price, you see your sales goes down, as in figures, right? So it's very difficult in that cases. For instance, demonetization जब हुआ था, right? तभी भी the small businesses have lost so much of fortune. After that also अभी जो प्राइस हाइक हो रहा है, उसके बाद कितने फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया है। रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो आउटपुट जो है उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। यू गेट इट? व्हेन यू डोंट रन फास्ट इनफ, टाइगर वुड हंट यू। नाउ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग everything free rice. No. We have been getting ration from a long time. So government is not providing right now for anything. So अभी अगर कर रहा है तो वो सिर्फ promotional कर रहा है. But we have been getting rations for the old people and poor people for a long time. If government is here just to help us only. जो help अभी नहीं मिल रहा है, अभी वो promotion करने के लिए सिर्फ help करता है. That's the only point. Yeah, things are difficult. Like if you make it difficult, it becomes much more impossible. Like number of people who can come out of the poverty will become less. So if once that number becomes less, the number of products which you want to sell also become less. Only ration is required when country is in war. No. Ration is required because our lower income groups are not getting the proper wages. So they are dependent only on rations to get their feeding and everything. Do you think that government jobs are all fulfilled? मतलब जितने भी positions है, जैसे for instance मान लो पुलिस फोर्स है ना, पुलिस में मान ले कि 100 का जरूरत है, राइट? अगर 100 का जरूरत है तो तुम 100 नहीं भर के तुमने 20 भरा हुआ है। अभी अगर करंट स्टेट देखोगे तो आई थिंक 10-20% ही होगा जो भरते हैं ऐसा लोग, और 80% ऑफ द फोर्स इज लेफ्ट आउट। सो व्हाट डू यू थिंक देन दिस पुलिस कैन वर्क एफिशिएंटली? दे वांट पीपल टू डू एफिशिएंट वर्क, वर्किंग टू हार्ड, ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा एक तो उनको उसी तनख्वाह पे, राइट? तो वही तो जॉब नहीं मिल रहा ना। इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स। फॉर इंस्टेंस वी हैव सरपास द नंबर एज इन पॉपुलेशन ऑफ चाइना ऑल्सो। चाइना से भी हम लोग छोड़ के निकल चुके हैं, राइट? बट नाउ थिंक, कैन वी प्रोवाइड एज मच जॉब जो चाइना ने प्रोवाइड किया था अपने यूथ को, हम लोग प्रोवाइड कर सकते अपने यूथ को? नहीं कर सकते। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस जॉब। सो व्हाट इज हैपनिंग एज अ डॉगमा, व्हाट्स हैपनिंग, दिस फोक्स जो अभी जॉबलेस घूम रहे हैं ऐसा, राइट? उनके पास अभी और कोई उपाय नहीं है कि मतलब कुछ और करे, तो अभी उन लोग गन्स उठा रहे हैं अपने हाथ में, तो ये मिलिशिया ग्रुप्स क्रिएट हो जा रहा है। सो ये जो पूरा यूथ है जिससे कुछ बेनिफिशियल होता है इंडिया को, वो गया है ना। दैट व्हाट यू से, दैट डिविडेंड, दैट पॉपुलेशन डिविडेंड दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इज नाउ लॉस्ट, इज अ लॉस्ट होप। तो हर जगह इन एवरी प्लेस यू कैन सी जहाँ पे भी गवर्नमेंट पोजिशंस है, वो दे डोंट फील इट। Once they start feeling everything, they say, अच्छा we have so many people, 100% full है हमारे पास, then we don't have so much of job, now start creating that, could be accepted, right? But अगर आप चपरासी का भी जॉब देखोगे, अगर वो निकलता है, what do you say, उसके अगर एग्जाम्स निकलते या फिर उसके इंटरव्यू निकलते, तो उसके लिए PhD तक बैठते हैं। क्यों? Because people are jobless. Not that they're not efficient, but they want a job, that's it, government job, that's it. हानि भी थी जो भीड़ में हाथ छूटने से लोगों के पैरों तले कुचली गईं।
बस बेरोजगारी थी, उनके पापा का काम नहीं चल रहा था। बच्ची ये चाह रही थी हम लोग इस कपड़ों से ईद बन जाए। It's tough. It's very tough for. ईद तो नहीं बनी, ना पैसे आए, वो बच्ची की बस लाश आई है। अब इनसे काम नहीं किया जाता, बस यही बच्ची को हुड़कती, बस मेरे पापा को कोई टेंशन ना हो। ये जो महंगाई है ना, बंदे की कमर तोड़ दी है। महंगाई में एक बंदे से गुजारा नहीं है। ये 1000-1200 रुपये लाते हैं, 5 बेटी हैं, कहाँ पूरा होता है। 5 बेटियां, 1000-1200 रुपए। रमजान में शहबाज सरकार की तरफ से मुफ्त आटा देने की एक स्कीम शुरू की गई। इसका मकसद तो गरीबों को सहूलत देना था। अब ये मत बोल देना कि 5 बेटियां हुआ है तो वो मुसलमान है। वी हैव हिंदू फैमिलीज ऑल्सो ओनली रनिंग फॉर अ बॉय चाइल्ड, जिसके लिए वो 5 बेटियां भी कर सकती है। अभी भी होता है, अभी भी होता है। पर आटे के वितरण में कई जगह हुई छीना झपटी में Yeah, 7 people are लोगों की voting मौत for them. हुई। बहुत सी जगहों पर आटे के ट्रकों को लूट लिया गया। See इमरान what's खान happening. दावा करते हैं कि ये सब नतीजा उनकी सरकार गिराने का है। उनके दौर में आटे का 20 किलो का थैला 1150 का था, जो अब 2800 रुपए का हो गया है। 2800 रुपए का। सारी महंगाई थी जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। तो जो आम आदमी है, जो अब आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं और बेचारे आटा लेते हुए लोगों के इस वक्त मतलब आटा है उस थैली में या सोना है लोगों के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हालात है और ये बढ़ते जा रहे हैं। एक साल पहले इस असेंबली ने इमरान खान को प्रधानमंत्री के ओहदे से हटा दिया था। उन पे सबसे बड़ा इल्जाम यही था कि वो महंगाई के जिनको काबू नहीं कर सके। अब उनके मुखालफों की हुकूमत है, लेकिन the mentality of masses is not right. But mentality of the mass, that is the thing of the leader to do, to control the mentality of the masses. People will do anything for anything. So one party gives 1000, another party gives 1500 or probably a bottle of liquor. That works for them, right? But people are not here to make the laws, right? We are already giving the vote ताकि कोई तो बनाए ढंग से लॉ, कोई तो बनाए प्रोसीड्यूर्स ताकि उनके बेटा बेटी है ना ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ले या फिर उनका जॉब लग जाए, राइट? सो वो तो उनका काम है। अब जो हो ही नहीं रहा है तो कैसे कर सकते हैं? दैट्स टफ। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। विश्लेषक कहते हैं इसकी बड़ी वजह आईएमएफ से समझौते में देरी है। आईएमएफ के प्रोग्राम से पाकिस्तान को अक्टूबर में तकरीबन $1 अरब मिलने की उम्मीद थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी। और पाकिस्तान $1 अरब की आर्थिक स्थिति है कि बिगड़ती ही जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि साबका हुकूमत की सॉवरन कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल। People knows that, Ray. People knows that they want job, they want their future generations to get job. But hunger calls for something, bro. राइट? जब तू बहुत दिनों से भूखा नंगा है ना तो 1000 रुपये मिल जाएगा और दारू का बॉटल मिल जाएगा फ्री में, तो तू कुछ भी उठा लेगा और कुछ भी करेगा, राइट? तो दिस वी हैव गॉन टू दैट स्टेट, we are keeping people hungry for so long. I believe in this world that you have to take it, no one will give you anything. Well, right, but other than people contributing towards your journey, you won't be able to make it. For instance, why America में इतने सारे entrepreneurs बनते हैं, है ना? Because there are already people who are helping them out, right? They want to make, because they know they can make money out of that also, right? But उस तरह का culture वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं है. It's tough here. It's very tough in this region, in this part of the world. But yeah, other than people contributing to your idea or to your belief, you won't be able to get much far. You can just only survive and do your own stuffs. But if you want to, do something very drastical or very large scale में अगर कुछ करना है, then obviously you need some investment and resources जो तुम्हारे पास obviously नहीं होगा, है ना? Either you are inherited that money, right? That is also you're getting it from someone. You can call it that is your own. बट स्टिल यू आर गेटिंग इनहेरिटेंस। हमारे यहाँ पे तो इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं है, नहीं तो यू विल अंडरस्टैंड इट इज एक्चुअली मनी यू आर गेटिंग फ्रॉम समवन एल्स, दैट्स द थिंग। इट्स नॉट एक्चुअली योर्स जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न विद इट। सो इनहेरिटेंस टैक्स भी होता है उसके लिए, राइट? सो वी नीड टू टैक्स द रिच एंड फीड द पुअर, सिंपल, दैट्स द आइडिया। टैक्स द रिच, फीड द पुअर करें और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह आईएमएफ प्रोग्राम मुकम्मल करेगी और इस हवाले से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को बहुत जल्द इंशाअल्लाह साइन कर लिया जाएगा। रमजान को बरकत का महीना कहा जाता है। इसमें खरीदारी बढ़ जाती है, लेकिन 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई से इस साल और ही हालात हैं। आप देखिए कि रमज़ान से एक हफ्ते पहले प्राइसेस कुछ होती हैं और एक हफ्ते के बाद कुछ होती हैं। जो एक हफ्ते
ब्रिंग बैक द इनहेरिटेंस टैक्स। अभी तो सारे टैक्स छूट मिल रहा है लोगों को, अभी कहाँ से टैक्स लेके आएंगे लोग? ओफ पहले से है अभी कुछ नहीं होगा। उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो रमज़ान में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए गरीबों को दी गई सब्सिडीज खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खतरनाक हद तक कम हो गए हैं। ऐसे में दान और सेवा करने वाले ही बहुत से रोजेदारों का सहारा बने हुए हैं। महंगाई का Sad, रेशो very इतना sad. ज़्यादा है कि बहुत ही उसमें दुखदार। हम अगर कहें कि वाइट कॉलर जो उनसे मुतवसत तबका, उसमें से भी कई लोग यहाँ पे हमें सफ़ों पे बैठे हुए मिलते हैं और हम उन्हें अपने जिस तरह हम अपने घर वालों को ट्रीट करते हैं, सर्व करते हैं, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि उन्हें भी सर्विस दें। फ्रूट ये देखो, ये जो तुम्हारे रिच रिच गाइस कमिंग आउट टू डू अ कंट्रीब्यूशन लाइक दिस, कि डू अ चैरिटी लाइक दिस, ये सब नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए टैक्स करो उनका, है ना? ये जो ऊपर 1% बैठा हुआ, उनको हेवी टैक्स करो। उनको हेवी टैक्स करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टैक्स करने से हो जाता है ना। और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उसको रिलीफ देना चाहिए फॉर टू द पीपल in these cases. They don't have money, still pay for army. Yeah, that's true. In Pakistan, military rule is much more prominent. So therefore, US से weapons खरीदते, China से weapons खरीदते, पैसा लगाते ऐसा। इतना महंगा है कि आर गरीब बंदा नहीं ले सकते। क्यों कोई चीज़ आप सेब भी लगा लो, मिसाल तौर पे वो 300-400 रुपये किलो है, केला लगा लो, कोई और चीज़ लगा लो, गरीब बंदा नहीं ले सकते। कि इधर आ जाते हैं माशाल्लाह, अफ्तारी कर लेते हैं कि सवाब मिलते हैं, करने वाले को भी मिलते हैं और कराने वाले को, दोनों को सवाब मिलते हैं। आईएमएफ की ताज़ा रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने से पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी अभी और बढ़ेगी। शुमाइला और जाफरी, बढ़ेगी, BBC fuck। न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान हालत में खराब लोगों होने की वाला है आमदनी इसका। कम होती जा रही है, जीने का खर्च बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। वहां जिस तरह आटे के लिए कई लोगों की जान चली गई, ये हालात पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? ये Right. जाना BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी ने आर्थिक मामलों के जानकार अशफाक हसन खान से। जो मैक्रो लेवल पे हो रहा है, ये उसके असरात हैं जो नीचे की सतह पे माइक्रो लेवल पे पड़ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज़ हमने इस तरीके से ली है, ख़ासकर 2 पॉलिसी का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का और डिवैल्यूएशन का, इसने मुल्क में महंगाई को जन्म दिया। और बहुत, यानी कि क्या पॉलिसी है क्या? पाकिस्तान में नहीं हुआ कि इतने लंबे मुद्दत तक, तकरीबन 4.5-5 साल अब होने वाले हैं, हमारा इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट पे रहा हो परसिस्टेंटली। इम्पॉसिबल। ये बढ़ के हाई डबल डिजिट पे चला गया है। हाई डबल डिजिट 30% के ऊपर। ओफ, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन, खासकर जो है खाने पीने की अशिया जो है, उसकी महंगाई औसतन जो है हमारे तकरीबन 45 से 46% के करीब है। अब आप सोचें कि बाय लोगों शोभिक। की आमदनी 45-46% तो नहीं बढ़ रही है, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। ड्रॉप अ लाइक बिफोर यू गो। या लेकिन महंगाई बढ़ गई है। तो Thanks for joining in, bro. फिक्स्ड इनकम तबका और गरीब तबका बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आया है। कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ के साथ डिले हुआ डील में, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। 7th and 8th रिव्यू हमारा जो है कंबाइंड हुआ, उसके बाद 9वें रिव्यू के लिए अब तो ये शायद ये भी कंबाइंड हो जाए 9th and 10th। तो हमने कुछ उनके साथ एग्रीमेंट किया। जब 9th रिव्यू की बारी आई तो हमने वो काम नहीं किया। हम हिचकिचा रहे हैं जो कमिटमेंट की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि अगर करते हैं तो वोटर जाएगा हमारे हाथ से, और अगर नहीं करते हैं तो इकॉनमी जाएगी हमारे हाथ से। अगर आईएमएफ से डील हो जाती है तो क्या पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक वक्ती तौर पे हमें सांस लेने का मौका मिल जाएगा। तो क्या करें, इसका हल क्या है? इस जस्ट कि वो पैसा अगर उधार भी लिया तो तुम्हारा फ्यूचर के जो तुम्हारे बच्चे हैं वो उधार चुका के मर जाएंगे। अभी सांस ले लोगे, फ्यूचर तुम्हारे उधार चुका के मरेंगे ऐसे। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम बहैसियत कौम हम इसके लिए तैयार है कि हम अपने हालात को ठीक करेंगे, नहीं है तैयार। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है,
अभी कहा यह जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी और बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन भी और बढ़ने वाली है। आपको क्या लग रहा है एक साल में इसी स्पीड से सब चीज़ें होती रही तो हम कहाँ खड़े होंगे? आज जहाँ खड़े हैं इससे बदतर हालत में होंगे, जाहिर सी बात है। जब IMF भी यही कह रहा है कि अगर आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होकर 0.5% पे आ जाए, मेरे नज़दीक ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सूडान में पिछले 5 दिन से हिंसक संघर्ष जारी है। हालात फिक्र बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा हुई, इसके बावजूद दोनों गुटों के बीच जोरदार लड़ाई जारी है। राजधानी खार्तूम में अब भी भारी गोलाबारी, विस्फोट और जंगी जहाज़ों की आवाज़ें गूंज रही हैं। बीते 4 दिनों में करीब 200 लोगों की मौत हुई है। बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खार्तूम में लगातार आती गोलीबारी की आवाज़ें लड़ाई रुकने की उम्मीदों को धुंधला कर रही हैं। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच कल 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन साफ तौर पर वो नाकाम रही, जो दिखाता है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसी को नहीं लगता कि वो अपनी बात पर टिकेंगे, दोनों ही पक्ष। जैसे ही 6 बजे मैंने सेना के हेलीकॉप्टर और विमान चारों ओर उड़ते देखे। मौका मिलते ही आम लोग राजधानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग अब भी वहीं फंसे हैं। ये जिंदा बचे रहने की लड़ाई है। सच ये है कि इस वक्त खार्तूम के आसपास मानवीय मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। कई संगठनों से मदद की कॉल आ रही है और वे फंसे हुए लोगों की मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लोगों के पास पानी, खाना खत्म हो चुका है। आपस में लड़ रहे सैन्य जनरलों और उनके सुरक्षा बलों पर आपस में बातचीत करने का दबाव बढ़ रहा है। खार्तूम यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ये छात्र दोनों ओर से हो रही गोलीबारी के बीच फंस गए। इन्हें अपने एक साथी छात्र को कैंपस में ही दफनाने पर मजबूर होना पड़ा। कल झड़पें हुई थी और एक छात्र की मौत हो गई थी। हम उसके शव को कहीं ले जा नहीं पाए। हम डरे हुए हैं। हमें डर है कि पानी और बिजली का कनेक्शन भी कट जाएगा। अस्पताल भरे पड़े हैं। परिवार वाले अपने मरीजों को खतरनाक सड़कों पर लेकर घूमने को मजबूर है। सड़कें जो अब जंग के मैदान जैसी दिखती हैं, जहां नियंत्रण के लिए खूनी लड़ाई जारी है। और सूडान की पैरामिलिट्री ने अगले 24 घंटे के लिए एक और सीज फायर की बात कही है। और खबर चाइना से। मंगलवार को चीन की राजधानी बीजिंग के एक अस्पताल में लगी आग में 29 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। इस घटना के बाद आम लोगों में इसे लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है। चांगफेंग अस्पताल में लगी इस आग को हाल के वक्त की सबसे खतरनाक आगजनी की घटना माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियोस में कई लोग खिड़कियों से कूदते दिखाई दिए, तो कई लोग बेडशीट का इस्तेमाल करते हुए बचने की कोशिश करते भी दिखे। स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस आग के बाद अस्पताल के प्रमुख समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। शुरुआती जांच में पता चला अस्पताल में मरम्मत के दौरान चिंगारी से ये आग शुरू हुई, जो वहां पर मौजूद पेंट की वजह से बढ़ती चली गई। और मरीजों के परिवारों को इस आग के बारे में कई घंटों के बाद लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के जरिए पता चला, जिसके बाद नाराज परिजन अस्पताल के पास पहुंचे। चीन के अधिकारियों ने इस घटना के बाद लोगों के ऑनलाइन कमेंट्स को सेंसर करना शुरू कर दिया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता होवार्ड झांग। जब स्थानीय समय के अनुसार रात 1 बजे के करीब ये आग शुरू हुई, उस समय कई परिजन सोशल मीडिया पर इस आग और उससे जानमाल के नुकसान की आशंका जता रहे थे। लेकिन ये हमारे यहाँ पे 2 दिन बाद ही होने वाला है कि सोशल मीडिया इतना कंट्रोल्ड हो जाएगा बाय आवर करंट सेंट्रल लीडर्स कि ये हालत होगा कि वी वोंट बी एबल टू गेट एज मच एज इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। किसी भी तरह के पोस्ट को 8-9 घंटों तक सेंसर कर दिया गया। देर शाम को चीन की अभी उनका ये वेपन होता है कि वो इंटरनेट कट कर देता है उस रीजन का, राइट? कुछ दिन बाद सोशल मीडिया कंट्रोल भी ऑब्वियसली उसी हाल पे पहुंचेगा। मीडिया ने इस आग के बारे में जानकारी दी। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया। आग की खबर जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं था। इस बारे में और जल्दी क्यों नहीं बताया गया?
इससे पता चलता है कि चीन में मीडिया की हालत क्या हो चुकी है। कई बार मुझे चीनी सेंसरशिप किसी कॉरपोरेट पीआर सिस्टम की तरह लगता है। वो चाहते हैं कि किसी भी खबर को इस तरह से पेश किया जाए जिससे चीन और कम्युनिस्ट पार्टी की छवि कम नकारात्मक बने, खासकर उनके नेता की। इसी वजह से इस खबर को बाहर आने में 8-9 घंटे लग गए। आज वर्ल्ड लिवर डे है। भारत में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत लिवर की बीमारी से होती है, लेकिन लगभग 1800 लोगों का ही लिवर ट्रांसप्लांट हो पाता है। डॉक्टरों का कहना है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डोनेट करने के बाद बढ़ जाता है, फिर भी इसे लेकर लोगों को सही जानकारी नहीं है। दिखाएंगे लिवर के मरीज अपने पिता को बचाने के लिए कैसे एक बेटे ने की तैयारी। भारत में हर साल करीब 2 लाख लोगों लिवर डोनेट करने के बाद बढ़ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लिवर की बीमारी से होती है। वहीं केवल 1800 के आसपास ही लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सर्जरी हो पाती है। डॉक्टरों के अनुसार लिवर शरीर का महत्वपूर्ण और बड़ा अंग होता है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से लिवर फेलियर के मामले सामने आते थे, लेकिन पिछले 1 दशक में लिवर की बीमारी में स्टॉप ड्रिंकिंग बॉयज एंड सेव योर लिवर। चेक दिस। बदलाव आया है। पिछले दशक में हमने ये नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस यानी कि नैश जिसको हम बोलते हैं, जो आदमी दारू भी नहीं पीते हैं, उनको भी लिवर डिजीज हम देखते हैं कि उनको भी सिरोसिस हो गया है। कारण है डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि जिसकी डायबिटीज ज्यादा है या मोटापा ज्यादा है। इन केसेस में हमने ये सो यस, इट्स बिकॉज ऑफ द लिवर फैट, दैट्स द थिंग। सो डोंट ड्रिंक एंड डोंट गो फॉर स्वीट्स, सो मच ऑफ स्वीट, कैलोरीज भी है उसमें। डोंट गो फॉर इट बॉयज। देखा है कि दे कम विद फैटी लिवर। अगर कोई व्यक्ति इसको अनदेखा करता है या उसका इलाज नहीं करता है तो ये आगे चल के सिरोसिस में डेवलप हो सकता है। इसी लिवर सिरोसिस का सामना डॉक्टर विश्वेश मिश्रा के पिता भी कर रहे थे। विश्वेश मिश्रा बताते हैं कि उन्हें फैटी लिवर की समस्या थी। जब मेरा LAI आया तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट फिट टू डोनेट द लिवर। मैंने बोला सर मैं 1 महीने का टाइम दीजिए मुझे बस। फिर मैंने अपनी जॉब वॉब सब कुछ छोड़ के रिजाइन कर दिया। फिर मैं सुबह जाता था जिम 2 घंटे और शाम में 1 घंटे रनिंग करता था, और खाना बिल्कुल ही सिर्फ स्प्राउट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, नो शुगर, सब कुछ करके मैंने लिवर सही कर लिया। फिर मैंने टेस्ट करवाया तो लिवर सही आया। डॉक्टरों का कहना है कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर लोगों में कई तरह के अंधविश्वास मौजूद हैं कि शरीर का यही एक ऐसा अंग है जो अपने आप बढ़ जाता है। 100 में से 3 लोगों को, 5 लोगों को जिनको ट्रांसप्लांट चाहिए समय पे लिवर मिल पाता है, बाकी को वेट लिस्ट करना पड़ता है। तो लिवर की भी हेयर के हिसाब से उतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है। 4 से 6 हफ्ते में फंक्शन भी नॉर्मल है, ऑर्गन का वर्क भी ठीक रहेगा। तो आपको बिल्कुल चिंता उस बारे में नहीं करनी है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना ही। Thank you Sarika, that was a nice report. Well guys, we had an international report today. कैसा लगा इंटरनेशनल रिपोर्ट? इसमें पाकिस्तान भी था, चाइना भी था, सूडान भी था, सारे कवर किए। इवन इसमें लीवर भी था, वर्ल्ड लीवर डे मना रहे हैं तो लीवर भी था। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो या, डोंट ड्रिंक टू मच ऑफ अल्कोहल if you're partying and stuff. Do a less party, less smoking, less drinking, and take care of yourself. Go for gym, go for running. Take a break from your life and do something which doesn't have to make you feel good, right? But probably make your body feel good. That's sometimes important. So yeah, here we go. So video अगर लास्ट तक देख ही लियो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, होज एंड ब्रोज सबके साथ। जो भी है सबको भेजो ताकि they can also see a new things coming up, a new energy is coming up here in the town with us. Let's go boys. So oops, it's just a new way of seeing stuff, you know. Here we can come argue. अगर कोई मेरे कमेंट अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में आओ और बताओ मुझे. I will check that out and respond to you in the next episode. So yeah. This for the players out there. Check out this dope shit, man. Players down and down, we getting paid. Another day, another dollar living in